ये वीडियो उन सभी माँओं के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है, या उस समाज के लिए है जो अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने अरमानों को छोड़कर परदेश में काम करने के लिए गए। कहते हैं कि बच्चा बाप की आंखों से डरता है, उसके खौफ से डरता है, लेकिन ये जुमला पता नहीं कहाँ चला गया। था एक जमाना जो बहुत दूर चला गया। और बड़े सयाने कहते हैं कि बच्चे का दूसरा मदरसा जो होता है, दूसरा स्कूल जो होता है, वो माँ होती है। माँ में वो क्षमता है, माँ में वो ताकत है जो अपने बच्चे का रुख कहीं से कहीं बदल दे। आज के इस नाजुक दौर में इंटरनेट ने हमारे बच्चों को बहुत आगे तक पहुंचा दिया। कुछ हैं ऐसे 100 में से 20% जिन्हें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, अपने माँ बाप की इज्जत और अपने घर के संस्कार, अपने घर की तालीम, अखलाकों का पता है। 20% है, 20 से 25% होंगे। लेकिन इस इंटरनेट ने 80 से 85% बच्चों का कैरियर और बच्चों की सोच को बदल के रख दिया। इतना फास्ट उन्हें बना दिया। जिन उम्रों में हमें कुछ नहीं पता था, उस उम्र में आज के बच्चों को सब कुछ पता है। जिस उम्र में हमें कुछ नहीं पता था, हमें ये कुछ ही नहीं अंदाजा था कि ये है, ये है, ये है, उस उम्र के बच्चों को आज सब कुछ पता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरनेट। और माँ बाप की मजबूरी बन गई, इस दुनिया का सिस्टम की मजबूरी बन गई, हालात ऐसे बन गए, निजाम ऐसे बन गए कि हम अपने हाथ से खरीद के मोबाइल बच्चों को दे रहे हैं। और 80% बच्चे इस मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं करते। अब चूंकि इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और भी बहुत ऐप्स हैं, जिससे ये बच्चे बुराई को कैच कर रहे हैं। और बुराई आज के दौर में हर विभाग में, हर वर्ग में, हर जाति में सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में जितने भी लोग परदेश में गए हुए हैं, लोग हमें भी कह दें, उसमें हम भी हैं, टोक दें, रिश्तेदार टोक दें कि यार घर पे रहो, बच्चे जब भी सुधरेंगे, जब भी ठीक रहेंगे। बाप कब तक घर पे रहेगा? इंडिया में रह के भी घर पे नहीं रहेगा, क्योंकि आज के दौर में ऐसे रोजगार के हालात बन गए, जगह जगह तो मारा मारी का आफत है, हाय तौबा है, टेंशन है, उलझने हैं, रोजगार की इतनी किल्लत है। तो हम लोग जो बाहर जाते हैं, वो बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, हवाई जहाजों में सफर करके, ये कोई खुशी नहीं है। ये कोई शौक नहीं है, फैशन नहीं है। ये तो एक मजबूरी है कि यार हमारे माँ बाप से जो बना उन्होंने हमारे लिए किया, अब जो हमसे बनता है तो हम अपने बच्चों के लिए करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, अपने बच्चों को कम से कम उस लेवल तक लेके जाएं जो ये आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर ले। इसी वजह से हम लोग बाहर जाते हैं। अन्य कोई बाहर जाने में कोई फैशन थोड़ा ही है, शौक थोड़ा ही है, मजा थोड़े आवे कि 8 साल 2 साल छोटे छोटे बच्चे हम लोग छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे एक माँ का रोल, एक ऐसा रोल है जो अपने बच्चों को अगर जो चील की निगाह रखे, चील की, ये सभी माँओं के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा। लेकिन हमारे घरों की औरतें तो माशाल्लाह से उन्हें बात करने से ही फुर्सत नहीं है।
खरीदारी करने से फुर्सत नहीं है, कहाँ कहाँ पे कपड़ा बिक रहा हो उसे देखने से फुर्सत नहीं है, सहेलियों से फुर्सत नहीं है। इस नाजुक दौर में अगर जो हम 5 साल 10 साल 20 साल बाहर लगा के मेहनत करके कमा के ला रहे अपने बच्चों के लिए, और हमारे बच्चे कामयाब नहीं हुए, तो वो सब मिट्टी हो गया, सब बेकार हो गया। हमारा बाहर जाना, हमारा काम करना, हम अपनी बच्चों को छोड़ के, घर को, फैमिली को छोड़ के मेहनत से काम करना, वो सब एक काल्पनिक हो गया, झूठ हो गया। क्योंकि जो हमने उधर कमाया उससे ज्यादा इधर हमने खो दिया अपने बच्चों के रूप में। तो माएँ अगर जो चील की निगाह रखती हैं अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, जैसे ही बाप घर से निकला और माँ एकदम चौकस हो गई, चौकन्नी हो गई, तो उसका रिजल्ट बच्चों का काफी ऊपर जाएगा। ऊपर कामयाबी 80% 90% पूरी उम्मीद है। वैसे तो जो नसीब में होता है उसे कोई नहीं रोकता, लेकिन कोशिश करना भी ना हम करें। कोशिश करना तो ऊपर वाले ने बताया कि मेरे बंदे तू कोशिश तो कर, और कोशिश हम करते नहीं। इसी वजह से आज के वक्त में बच्चों का संभालना, बच्चों को कामयाब करना एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी एक जहमत का काम है, बड़ी एक बड़ा एक मुश्किल काम है कि ये कैसे हम करें। लेकिन माएँ एक ऐसी हैं घरों में जो जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो एक क्षमता है, जो इस काम को करने में वो कामयाब हो सकती है। लेकिन उसके लिए मन मारना पड़ता है, उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। अभी बच्चे स्कूल से आए, टाइम तो होमवर्क का है, बच्चे घर से बाहर हैं, माओ को पता ही नहीं। माँ अपना सहेलियों के साथ जुटी हुई है। रात को 11-11 बजे तक मोबाइल क्यों चला रहे बच्चे, क्या वजह है, कौन सा बिजनेस है, माओ को पता ही नहीं। बच्चा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ा रूप लेती हैं, बड़ा काम करती हैं। अगर जो हम ये माएँ इन छोटी छोटी चीजों को कवर कर लें तो यकीनन उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। 11 बजे तक क्या मतलब है बच्चे का मोबाइल का चलाने का, है? बच्चा स्कूल से आया, खाने का वक्त है, बच्चा बाहर है, क्यों? तो माँ को यहाँ पे अपना 100% बच्चों पे चील की निगाह। कहाँ गया था, फोन क्यों तेरे हाथ में है? कम से कम ये एक रूल तो बनावे घर पे, एक बार बना के तो देखो, तो उसका रिजल्ट यकीनन अच्छा ही होगा। क्योंकि आज का जो दौर है वो बड़ा नाजुक दौर है बच्चों के लिहाज से, क्योंकि इंटरनेट में हर चीज मौजूद है और बुराई इसमें 90% बुराई मौजूद है। 90%। ये तो ठीक है, कोरोना आ गया, दुनिया में कुदरती मार पड़ गई, हमारी मजबूरी बन गई, हमारे हालात बन गए मोबाइल को देना। मोबाइल से फायदे बहुत हैं, और जो बच्चे 20% ऐसे हैं जो इस मोबाइल इंटरनेट का सही से फायदा ले रहे हैं, वो शिखर पे हैं, कामयाबी के मुकाम पे हैं। लेकिन चंद ही हैं बस, और रिजक जो होता है ना, रिजक ऊपर वाला लिखता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कहते यार ये तो सऊदी चला गया, यार ये तो कनाडा चला गया, यार ये तो अमेरिका चला गया।
दुनिया में लोग अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है। क्या करेंगे? उन्हें शौक तो है नहीं कि जाड़े में ठंड में अपने बच्चों को छोड़कर वो हवाई जहाज के सफर कर रहे हैं। उन्हें शौक नहीं है, बल्कि उनकी तो मजबूरी बन गई। उन्हें तो जो उनके माँ बाप ने उन्हें तालीम दी, उसी तालीम पे वो चल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने का एक ख्याल है। कोई शौक नहीं है, कोई फैशन नहीं है। लेकिन माए इस मेहनत को, इस कुर्बानी को 4 चांद लगा सकती हैं। माए करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये इधर उधर की वाहिवात आदतें छोड़ के कि जी इसने यूँ कहा, जी उसने यूँ कहा, अजी वहाँ यूँ कपड़ा सस्ता है, जी वहाँ वो चीज़ अच्छी है, अजी उसने मुझे यूँ नहीं दिया। इन वाहिवात चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दे और पूरी पैनी नज़र से अपने बच्चों पे ध्यान रखे कि यार इनका बाप तो गया बाहर काम करने, अब मैं इन्हें पकड़ के रखूंगी। वो था जमाना जब बच्चे बाप से डरते थे, वो था जमाना जब बच्चे घुरकी में डरते थे। वो जमाना नहीं रहा। अभी तो मोहल्ले पड़ोस वाले ही छुटाते हैं, जो एक अद्दा मार दें बच्चों के। अरे यार क्या कर रहे, पागल हो क्या, बच्चों को मारा करें। और प्यार से भी नहीं समझते बच्चे। क्यों नहीं समझते? क्योंकि एक साइड से भी उन पे पैनी नजर नहीं है। भाई हमारी तो मजबूरी, हम घर से निकल गए। इंडिया में रहेंगे तब भी सुबह से शाम को ही आवेंगे। जो हम इंडिया में भी रहेंगे तब भी सुबह से शाम को ही आएंगे। और परदेश चले गए तो चले गए। तो एक साइड तो बिल्कुल उनकी खत्म हो गई। अब दूसरी साइड ने जो वाहिवात जंगों से टाइम खराब कर दिया, तो बच्चा ना तो डांट से समझेगा ना प्यार से समझेगा। ये एक बहुत गंभीर चीज है, गंभीर सवाल है, गंभीर एक मुद्दा है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे बच्चों की कामयाबी के लिए। इस पे हमें बहुत ही गौर करना चाहिए कि हमारे बच्चे आज के दौर में वो क्या कर रहे, क्या पढ़ रहे, क्या लिख रहे, किस टाइम मोबाइल यूज कर रहे, किस टाइम खाना खा रहे। ये सब एक रूल्स होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। घर में एक पूरा जोरदार आदमी के ना मजबूत होना चाहिए। ऊपर वाले ने माँ को दी वो ताकत, माँ में है वो एक ऐसी चीज जो वो बिना मारे, बिना कुछ करे बच्चों को बिल्कुल लाइन पे ला सकती है। बड़े सयाने इसलिए नहीं कहते थे कि दूसरा स्कूल, दूसरा मदरसा माँ है। और ये सब चीजें आज के दौर में एक घर छोड़ के दूसरे घर में देखने को मिल रहा है। मैंने पता नहीं 80% बच्चे इस मोबाइल इंटरनेट की वजह से लड़खड़ा गए पूरी तरीके से। इसके अंदर वे पूरा टाइम दे दिया उन्होंने। और इंटरनेट आज के दौर में 90% बुराई का सरदार है। 10% इसमें अच्छाई है, जिससे कुछ सीखने को मिलता है, जिससे कुछ समझने को मिलता है। वो हमसे दूर है। तो माए जैसे ही बाप घर से निकला बिल्कुल ऐसी हो जा कि वो अपने बच्चों पर बिल्कुल चील की निगाह रखे। कब स्कूल से आया, कौन से दोस्तों से मिल रहा, कब खाना खा रहा, कब मोबाइल चला रहा। ये जरा सी चीज है, छोटी छोटी। कोई बड़ा इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई इसमें जद्दोजहद का काम नहीं है। इंशाअल्लाह।